हमारे माथे का चंदन बता देता है कि तुम किस परिवार से हो। तुलसी, रुद्राक्ष, माथे पे तिलक, धोती, ये सब भक्त की यूनिफॉर्म है। ये पहनेगा, भले उसके भीतर भक्ति ना हो कोई बात नहीं, पर कम से कम बाहर से कुछ दिन रखेगा, भगवान देखेंगे अरे बड़ा नौटंकी है, बाहर अंदर तो कुछ है नहीं, बाहर से बड़ा भगत बना फिरता है, पर एक दिन भगवान हंस के बोलेंगे चलो इतना नाटक कर ही रहा है तो इसको सचमुच भक्ति दे ही देता हूँ, और भगवान कृपा करके उसको सच्ची भक्ति दे देंगे। पर तब तक के लिए अगर ये किसी को नाटक भी लगता है तो नाटक ही करो, सब कोई करो। भगवान के बनने के लिए तो कुछ भी करना पड़े तो क्यों शर्माए हम। मैयाओं कितनी भी महंगी महंगी साड़ियां पहन लो, कितना भी महंगा महंगा डायमंड नेकलेस पहन लो, दुनिया का सबसे कीमती कोहिनूर हीरा भी पहन लोगी ना तो भी गारंटी नहीं है कल्याण होगा। कल्याण होने के लिए तुलसी का ही गले में होना जरूरी है, उससे कल्याण होगा। तुलसी आप गले में धारण करोगे, ये आपको शक्ति देगी गलत चीजों से दूर रहने की। और माथे पे चंदन, छोटा लगाओ बड़ा लगाओ, सबकी अलग अलग संप्रदाय होती हैं। आप वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हैं तो वल्लभ कुलीय चंदन लगाओ, आप गौड़िया वाले हैं तो श्री संप्रदाय के हो तो श्री चंदन लगाओ। अरे देखो तो हमारे भारत देश की सनातन संस्कृति देखो, हमारे माथे का चंदन बता देता है कि तुम किस परिवार से हो। पूछना नहीं पड़ता कौन सी संप्रदाय से हो, माथे के चंदन की शेप बता देती है कि तुम कौन से परिवार कौन से संप्रदाय के हो। हमारा गौड़िया परिवार है, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा, ब्रह्म संप्रदाय, माध्व संप्रदाय। अब गौड़िया परंपरा में भी इतने सारे परिवार हैं, वो भी पूछना नहीं पड़ेगा। जिसका ये नीचे वाला पार्ट जो चंदन का जो नाक पे लगा होता है, ये बांस का पत्ता है, अगर बांस के पत्ते जैसा है तो नित्यानंद परिवार। किसी और का जो इस्कॉन पद्धति को जो जानते हैं, इस्कॉन मंदिर गौड़िया परंपरा ही हो, अलग नहीं, पर उनका जो नीचे वाला हिस्सा ये तुलसी का पत्ता है, बांस के पत्ते में एकदम टच हो जाता है, तुलसी के पत्ते में ये टच नहीं होता, और उसी से पता लग जाता है पूछने के बिना ही कि ये इस वाला है। ये है हमारी संप्रदाय, हमारे सनातन संस्कृति का गौरव। तो चंदन लगाने में कभी नहीं शर्माइए। चंदन लगाना ये ठप्पा है इस बात का कि हम भगवान के हो चुके हैं, हम भगवान के हैं। तो कल से जब आओ ना कथा में